अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम आज फोर्स एंड प्रेशर का लेसन जो है वो पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसके पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। क्लास हमारा 8th है, सब्जेक्ट साइंस है और टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ फोर्स। तो कल हमने दो टाइप्स इसके पढ़े, एक पढ़ा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आज हम दूसरे दो पढ़ेंगे, दैट इज मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या हुआ? द फोर्स अप्लाइड बाय लिविंग बीइंग विद इट इज मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। जो लिविंग बीइंग्स जैसे हम लोग हैं, इंसान जो हैं या जानवर जो हैं, जब कोई काम करते हैं तो उसमें मस्कुलर फोर्स जो उनका होता है वो अप्लाई होता है, उसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है, जो हमारे मसल्स से हमें ताकत देता है और हम कोई काम करते हैं। जैसे ब्लॉक्स अप्लाई मस्कुलर फोर्स टू ड्रा ए कार्ट। जैसे बैलगाड़ी होती है, उसको जब आगे बैल बांधते हैं हम तो वो मस्कुलर फोर्स इस्तेमाल करते हैं उसको खींचने के लिए। इसी तरह जो हमारा दर्जी होता है वो मशीन चलाता है हाथ के साथ, तो वो मस्कुलर फोर्स इस्तेमाल करता है। इसी तरह टांगे में जो घोड़ा होता है वो भी मस्कुलर फोर्स इस्तेमाल करके घोड़े को खींचता है। जो भी हम काम करते हैं, चाहे पत्थर तोड़ते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, तो उसमें मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम लिखते हैं द फोर्स अप्लाइड बाय लिविंग बीइंग्स विद इट इज मसल्स। जो लिविंग बीइंग्स में हम भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, तो वो फोर्स जो अप्लाई करते हैं लिविंग बीइंग्स विद इट इज मसल्स, अपने मसल के जरिए जो फोर्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं, चाहे कोई चीज़ खींचते हैं, चाहे कोई चीज़ चलाते हैं हम या साइकिल चलाते हैं हम, तो उसमें भी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें एक मिसाल दी है हमें, द फोर्स टू ब्लॉक्स अप्लाई मस्कुलर फोर्स टू ड्रा ए कार्ट। एक बैलगाड़ी जो होती है, कार्ट बैलगाड़ी को कहा जाता है। तो ब्लॉक जो होते हैं, जो बैल होते हैं, वो उसको खींचते हैं, तो मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा टाइप जो है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम रगड़ भी कहते हैं, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along some other object, the force which acts between the surfaces of a contact of the two objects is called frictional force. अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ? जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इन कांटेक्ट में आता है, तो उन दो के दरमियान एक फोर्स अप्लाई होती है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। आपको मिसाल देकर मैं कहूँ कि जैसे हम किसी बॉल में किक लगाते हैं, बॉल रोल करता है ज़मीन के ऊपर, तो आकर एक जगह जाके वो रुक जाता है। वो क्यों रुकता है? क्योंकि ज़मीन के और बॉल के दरमियान में जो कांटेक्ट होता है वो फ्रिक्शनल ज़मीन उसके अपोजिट, उसको जो रगड़ लगती है उसके अपोजिट, जो इधर से उसको फोर्स लगी होती है उसके अपोजिट काम करता है। और एक वक्त आता है कि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाती है और वो बॉल रुक जाता है। तो इसलिए ये फ्रिक्शनल फोर्स हम किसको कहते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along some other object, the force which acts between the surfaces of a contact of the two objects is called frictional force. The frictional force opposes the motion of the object. ये अपोज करती है, कोई भी चीज जब दूसरी सरफेस पर मूव करती है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये उसको अपोज करते हैं, ये उसके अपोजिट में काम करती है। नतीजा निकलता है कि हमें या तो ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करना पड़ता है या तो वो चीज़ स्टॉप हो जाती है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ए बॉल रोल्ड ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसमें मिसाल है कि एक बॉल जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हम उसमें किक लगाते हैं तो वो रोल करते करते आगे जाता है और आगे जाकर वो एक जगह पे रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं? जो हमारी मशीनरीज होती हैं उनमें भी फ्रिक्शन होता है, क्योंकि उनमें पुर्जे जो होते हैं एक दूसरे के साथ साथ रोल करते हैं, तो उसमें भी फ्रिक्शन होता है। तो उनमें हम ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे आप देखते हैं हम मोबिल डालते हैं गाड़ियों में, हाँ, इसी तरीके से हम जब कभी किसी जगह पे किसी चीज़ को हमें स्लिप करना होगा तो वहाँ पे पानी डालते हैं, पानी की वजह से फ्रिक्शन कम करते हैं, तो वो चीज़ आसानी से रोल कर जाती है। तो फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं लुब्रिकेंट डालने से, पानी डालने से। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई होती है। जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ पर रोल करती है या उस पर चलती है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स का इस्तेमाल होता है। ये उसके अपोजिट में काम करती है, उसके अपोजिट में काम करती है। ये दो मैंने आपके लिए आज ये हमारे टाइप्स खत्म हो गए, तो ये 4 टाइप्स हमने लिखे। पहला हमने लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा लिखा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा लिखा मस्कुलर फोर्स, और चौथा लिखा फ्रिक्शनल फोर्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वस्सलाम।